नमस्कार। यस सर। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए और एन। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द। तो डिफिनिट आर्टिकल को हम लोग अच्छे तरीके से देख चुके थे। इनडिफिनिट आर्टिकल में भी हम लोग कुछ उसका टर्म पढ़ लिए थे, जैसे कि हिस्टोरिकल मूवमेंट के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। हिस्टोरिकल मूवमेंट के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। कोई भी नदी है, कोई भी झरना है, कोई भी नहर है, कोई भी ट्रेन का नाम है, कोई भी गल्फ का नाम है, कोई भी जहाज का नाम है, कोई भी स्टेडियम का नाम है, कोई भी क्या बोलते जाओ, ढेरी बताए थे ना। इन सब नामों के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द का। ट्रेन का नाम है, डिजर्ट का नाम है, ओशियन का नाम है, तो इन सब के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का। ठीक है, जैसे कहेंगे डॉट वंदे मातरम ट्रेन, डॉट वंदे मातरम ट्रेन, द वंदे मातरम ट्रेन। डॉट गरीब रथ, गरीब रथ किसका नाम है? ट्रेन का। नाम है गरीब रथ, है अमीरों का, क्योंकि गरीब रथ का भाड़ा यहाँ से दिल्ली जाने का 1000, 1100 इस तरह ना। और यहाँ विक्रमशिला का 650, 750, 800 इसी तरह है ना, मात्र कम है ना उससे। तो नाम है गरीब रथ, रथ है किसका? अमीरों का। ठीक है, इतिहास गवाए गरीबों का कोई रथ हुआ ही नहीं। कौन ऐसा गरीब था जो रथ पे चढ़ता था? नहीं होता था ना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोई भी ट्रेन है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? द का। कोई भी ट्रेन का नाम है, वंदे मातरम, भारत मातरम, और ये हम लोग का बाका इंटरसिटी, तो द बाका इंटरसिटी, द डीएमयू चलता है ना, द लोकल ट्रेन। एक तो जो ये था कौन, गुड्डा मेल, द गुड्डा मेल। ठीक है, जितना भी ट्रेन है उसके पीछे हम लोग किसका नाम प्रयोग करेंगे? द का। किसका प्रयोग करेंगे? द का। कोई दिक्कत है? नहीं। डिजर्ट के पहले मतलब रेगिस्तान के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। ये सब चीजें बता दिए थे हम। एरोप्लेन के पहले एयर इंडिया, ठीक है, इस सब के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। और बताए थे जितने भी मुस्लिम नहीं, मतलब रीजनल कम्युनिटीज हैं, मतलब सामुदायिक जितना भी समुदाय है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, क्रिश्चियन, ये सब के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। किसका प्रयोग होता है? द का। जितना भी रीजनल है बताए थे ना। हिस्टोरिकल मूवमेंट के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बताओ पानीपत का बैटल कब हुआ था? 3 टाइम हुआ है उसमें। 3 टाइम हुआ है ना। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा बता दो। 1526, 1556, 1761, 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो देखो कि ये जितने भी हिस्टोरिकल मूवमेंट है उन सब के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। किसका प्रयोग होता है? द का। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग आज कि और एक चीज बताए थे हम कि जितना भी वाद्य यंत्र है, ठीक है, जितना भी वाद्य यंत्र है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। जैसे डॉट पियानो, द पियानो, डॉट हारमोनियम, द हारमोनियम, डॉट ड्रम, द ड्रम बताए थे ना, डॉट ऑर्गन, द ऑर्गन, डॉट बेंजो, द बेंजो, डॉट बांसुरी, द बांसुरी, डॉट सहनाई, द सहनाई। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? जितना भी वाद्य यंत्र है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द। ठीक है, और
कितने दिशाएं होती हैं? टोटल कितनी दिशाएं? 10। टोटल कितनी दिशाएं हैं? 10। 10। तो सभी दिशाओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? दा का। 10 दिशाएं कौन कौन होती है? कौन कौन 10 दिशाएं? देखो यहाँ 10 दिशाएं, ये कोना कोने, कौन कोना? आई कोना, ठीक है। चलो ये कोना कोनी भी, तो ये होता है पहले नॉर्थ, ये क्या होता है? नॉर्थ। ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट। तो इन सब के पहले किसका प्रयोग होता है? द नॉर्दर्न हेमोस्फेयर। तो नॉर्दर्न या नॉर्थ आया तो या द लगाया है ना, ठीक है। तो जितनी भी दिशाएं उसके पहले किसका प्रयोग होता है? दा का, ठीक है। जितनी भी दिशाएं उसके पहले किसका प्रयोग होता है? दा का। तो हाँ, अब तुम लोग को हम पूछेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ कहेंगे डॉट नॉर्थ वेस्ट, डॉट वेस्ट, डॉट ईस्ट, डॉट नॉर्थ, डॉट साउथ, डॉट साउथ वेस्ट, डॉट साउथ ईस्ट, डॉट नॉर्थ ईस्ट। अब कहेगा इसमें केटो पूरा 8 गो पूरा, आप कहे 10, एगो धरती एगो आकाश, ये भी तो दिशा हुआ ना, एक धरती एक आकाश, ये भी दिशा हुआ, ठीक है। टोटल 10 दिशाएं होती हैं, और जिसमें होता है टोटल कितना दिशा? 10 दिशा। और 10 दिशा में सबके पहले जितना भी दिशा है सबके पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग। किसका प्रयोग? दिशा का ज्ञान बहुत प्रारंभ से ही है ना। पहले के लोग इसके दिशा का प्रयोग किस मतलब पता किससे लगाता था? पहले के लोग दिशा का पता किससे लगाता था? सूर्य से। और रात में जब सूर्य नहीं आता था तो कौन सा तारा? ध्रुव तारा। क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा और हमेशा नॉर्थ पोल पर ही होता है। ध्रुव दिशा तारा जो हमेशा कहाँ होता है? नॉर्थ पोल पर, मतलब उत्तरी ध्रुव पर एकदम पूरा ठीक है। तो इसी कारण से जो है ना, रात में जो है ना, जैसे ही उत्तर दिशा पता कर लिया तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हो जाओ और अपना हाथ को ऐसे फैला दो। ऐसे फैला दिया हाथ को, तो अपना हाथ को उत्तर दिशा की ओर खड़ा करके जैसे ही फैलाएंगे तो दाहिना हाथ क्या होता है? पूरब, बायां हाथ क्या होता है? पश्चिम। कोई दिक्कत? और पीछे दक्षिण, पीछे। तो इसी तरह पहले के जमाने में देखो, अभी क्या है? कंपास है ना, कंपास दिशा सूचक यंत्र ऐसे रखा, देखा सुई उसका नॉर्थ साउथ में। चुंबक जानते हो? चुंबक को जब भी छड़ चुंबक को जब भी लटकाता है कोई, तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है, हमेशा, ठीक है। वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रुकेगा, जिससे हम लोग को उत्तर दक्षिण का पता चल जाता है। और उसके बाद हम लोग वही के उत्तर के अगर साइड में मुंह करके खड़ा होंगे हम लोग, तो दाहिनी तरफ कौन सा दिशा? पूरब। बाएं तरफ कौन सा दिशा? पश्चिम। कोई दिक्कत है? नहीं, यही होता है, ठीक है। अभी तो कंपास है, तो कंपास की सहायता से हम लोग उसका पता लगा लेते हैं, कंपास की सहायता से। और जब कंपास नहीं था उस समय पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता था? ध्रुव तारा और सूर्य का। जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर में भी वही पता लगाने के लिए कि कितना बजा है, यही पता लगाता है उसमें। जंतर मंतर एक बनाया था पुराने जमाने में, ये शायद जंतर मंतर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में। वहाँ जो है ना, इस हिसाब से बनाया गया है उसको, स्ट्रक्चर को, कि सूर्य से पता चल जाता है कि कितना बजा है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखना कि दोपहर के टाइम ऐसे करना, ठीक है, रखना या अपना छांव खड़ा रहना ऐसे, ठीक है। तो देखना कि ये कोना में, ये इधर सूर्य, इससे पूरा नहीं तो एक घंटा के अंतर में टाइम का पता लग जाता है, ठीक है। जैसे सूर्य इधर पीछे है, ठीक है, पीछे मान लो कि पूरब इधर है ना, सुबह ऐसे होगा, तो सूर्य जैसे याद देखना जिधर छाया पड़ रहा है अपना सर्कल के चारों ओर गोल बना लेना। सूर्य जिधर जाएगा तो पूरा एक्चुअल में नहीं, मिनट तो नहीं बता पाएगा, लेकिन घंटा बता देगा इतना बजा होगा लगभग में, ठीक है, अपना छांव से। तो पहले के जमाने में उसी प्रकार कुछ प्रयोग किया जाता था, ठीक है, उसी प्रकार दिशा का ज्ञान किया जाता था। पहले के लोग जो है ना, समुद्र में सफर करने से डरते थे। पहले के लोग
समुद्र में सफर करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि समुद्र के लास्ट में समुद्र खत्म हो जाएगा तो हम धरती से गिर जाएंगे नीचे। उन लोग को डर लगता था। अभी ना हम लोग को मालूम है कि गोलाकार आकृति है हम लोग का पृथ्वी का, कहीं खत्म नहीं होगा समुद्र। ठीक है, अभी जान रहे हो हम लोग का जो ये भारत का प्लेट है, पहले जो है बताते हैं ये हिमालय है हम लोग का, है ना। क्या है ये देश है? वाह, हम तो आज पहले जाने थे, हम तो कुछ होगा दूसरा से। चलो कुछ मान लो ऐसा है हम लोग का भारत। क्या है? हम लोग का भारत कुछ ऐसा है। तो यहाँ इधर जो है ये तिब्बत का क्षेत्र है ना। ये है हम लोग का कौन? हिमालय, है ना। इसमें है बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक। हिमालय को 3 भागों में बटा गया है, ट्रांस, बृहद और शिवालिक। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये यहाँ पहले जहाँ भारत है अभी, ये इधर एक अफ्रीका देश है, ये अफ्रीका का टुकड़ा था। कौन? ये भारत का टुकड़ा। वो धीरे धीरे आके इससे टकरा गया, जिसका कारण से यहाँ पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर यहाँ था पहले, भारत का जो भाग टकराया यहाँ, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, बृहद हिमालय का। क्योंकि टकराने से क्या होता है, चाहे तो एक गर्त बनेगा, 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं, चाहे तो यूं नीचे चले जाएगा तो गर्त बनेगा। सबसे बड़ा गर्त मैरियाना गर्त है ना। या तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के नीचे ऊपर चले जाएगा, पठार का निर्माण हो जाएगा या तो फिर एक दूसरे को ऐसे टकराएगा और ऊपर दोनों चले जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? पहाड़ का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया। यहाँ पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। तो हम लोग का ये भाग किससे टूट कर आया था? अफ्रीका से। किससे आया था? अफ्रीका से। अफ्रीका का फिर से एक भाग टूट रहा है, अफ्रीका का एक भाग फिर से टूट रहा है। वो धीरे 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 फिर यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आके यहाँ टकराएगा भयंकर रूप से। टकराया तो यहाँ फिर से पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ फिर से पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। और पहाड़ क्या करता है? मानसून में बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा मदद करता है। बताए थे ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब इधर से चलता है तो ये हिमालय से टकरा कर यहाँ भारत में वर्षा कराता है। और चूंकि सारा मानसून को ये हिमालय रोक लेता है, इसलिए इसके पीछे में जो तिब्बत है वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ वर्षा नहीं पड़ता है, वहाँ वर्षा नहीं पड़ता है। तो यहाँ जब पहाड़ का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्य क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा एकदम जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ बर्फ ही बर्फ खाली रहेगा। समझ आया? बहुत दिक्कत होने वाला है ना। ये आके यहाँ से टकराएगा। एक तो भारत इधर आ गया, ठीक हुआ। अफ्रीका में अगर हम लोग अभी सटे रहते, अफ्रीका में यदि हम लोग अभी सटे रहते तो हम लोग कैसा रहते? ठंडी के पीछे की तरह, खाली आंख दिखाता गुजुर गुजुर, खाली आंखें दिखेबे करता। ठीक है, और दांत, आंख और दांत में लगता मरकरी लगा दिया है मुंह में। ठीक है, भले हम लोग इधर आके कम से कम नहीं ज्यादा गोरा हुए, नहीं ज्यादा काला, सामला हुए ना, सब कोई सामला है। ठीक है, और जो इधर गया और ऊपर में वो हो गया पूरा गोरा, छिल्लो मुर्गा की तरह, चलो छिल्ला मुर्गा की तरह। ठीक है, तो अच्छा हुआ। अब यहाँ का आदमी पूरा तपस्या क्या होगा, धो भगवान हम रहू निकलेला जिथो कथी लो भाई, एक किलो टुकड़ा निकले लो, पूरा एकदम भगवान से मनाया होगा। हम रहू निकलेगो, हम रहू निक गोरो हर मन से एकदम मोटका मोटका ठोर से हमरा नहीं रहो, एकदम देखने में लगे भूतो नहीं यार। राती को देखे डरी जा गुजुर गुजुर दांत तो रात की चोर के कमे नहीं जा, दांत खाने हनक करिए किच्ची दो बस टॉर्च चले गए तो वही लोग क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या प्रार्थना भगवान से। तो यहाँ का एक भाग और कट के कहाँ आ रहा है? इधर की ओर आ रहा है। देखो ये नहीं समझो कि ऐसे ही तुरंत आ जाएगा, करोड़ों वर्ष लगता है इसको आने में। इसको आने में करोड़ों वर्ष लगता है। ठीक है, 1-2 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष हम लोग देख पाएगा थोड़े। हाँ, करोड़ों वर्ष लगता है इसको आने में। ये सारी घटनाएं अचानक नहीं होती कि आया यहाँ से एकदम तुरंत टूट के चले गया, तुरंत टूट के नहीं जाता तो समझ में आया ना। तो हम बता रहे थे ये दिशा, जितना भी दिशा है
उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। जितना भी दिशा है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। कोई दिक्कत? बोलो भारत के नॉर्थ में क्या है? हिमालय पर्वत। क्या होना है? हिमालय पर्वत। भारत के साउथ में क्या है? हिंद महासागर। पूर्व में? पश्चिम में? कोई दिक्कत? नहीं। जितनी भी दिशा है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। ठीक है, आगे देखो। किसी पार्टिकुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? द का। किसी पार्टिकुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? द का। ठीक है, जैसे कहेंगे प्लीज गिव मी ए पेन। प्लीज गिव मी ए पेन। ठीक है, तो तुम यहाँ से पुंछिया जाएगा या घर जाएगा या भागलपुर जाएगा या पटना, दिल्ली, कोलकाता, अमेरिका, कहीं से लाके हमको कलम दे देगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हम पेन मांगे। प्लीज गिव मी ए पेन। कोई भी कलम हमको लाके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम बेचारा कमजोर आदमी डर से कोनो पेन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा कलम तोड़ दिया तुम लोग, तो हम कोनो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हमें मान लो 5 किलो भैंस का दूध रोज खाने लगे आप। ठीक है, हो गए हम एकदम भैंस की तरह। ठीक है, एकदम बड़का मोच रखे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, दाढ़ी रखे यहाँ से लेके पैर तक। ठीक है, एकदम पूरा। अब बड़का टैंक लेके आए, क्या कि प्लीज गिव मी द पेन। प्लीज गिव मी द पेन। पहले क्या बोले थे? प्लीज गिव मी ए पेन। मतलब डर लग रहा था हमको। हम कहे अच्छा चलो तोड़ दिया मेरा कलम, कोई बात नहीं, कोनो दूसरा कलम दे दो, एक्सेप्टेड है। ठीक है, ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे दूसरा कलम। ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं मेरे पास क्या आ गया? ताकत। अब बोलेंगे जो मेरा पहले कलम था वो खास कलम था, वो बहुत ही खास था मेरे लिए, उससे जितना भी एग्जाम मैंने लिखा है सारा एग्जाम में फेल हुआ हूँ, वो बड़ा खास पेन है। तो बताओ हमको वही कलम चाहिए। हमको क्या चाहिए? क्यों खास है? क्योंकि जितना भी एग्जाम उस कलम से दिया है सारा एग्जाम फेल हुए है। ठीक है, इसीलिए हमको वही पेन चाहिए। अब कहेंगे प्लीज गिव मी द पेन, मतलब हमको वही कलम चाहिए, कोई इधर उधर वाला कलम नहीं चाहिए। बच्चा में तो खूब होगा तुम लोग के साथ, क्या भी होगा। मान लो कुछ चीज से खेल रहा है, और टूट गया वो, और उधर से लाके दूसरा दिया ना, हमरा बहावला चाहिए, बाहर रंग चाहिए। सबे क्या होगा नाइल वो बोला हमरो बाबला, हमरो फोन आज ले, मैं नग लिख लो आज ले। थोड़ा सा भी अगर अंतर हो गया उसमें तो बवाल हो गया, होता था ना। अगर तुम लोग क्या है नहीं पता नहीं, हम लोग तो खूब करते थे। ठीक है, कुछ एकदम कटी उठाते ना, हम हमला लेबे नहीं करबो, देखे ना, हम ना लो, हमरा पैसा चाहिए। अब बच्चा में पैसा लाना तो बड़ा दिक्कत। ठीक है, सामान तो किधर चुरा के ला देता। ठीक है, पैसा ला सकता था क्या? नहीं, समझ में ना। तो किसी खास चीज के लिए, जो किसी खास नाउन के लिए, यहाँ देखो पेन तो मांग रहे हैं दोनों कंडीशन में। एक तो कंडीशन में बोल रहे हैं कि रांची, कोलकाता, दिल्ली, बनारस, कहीं से भी घूम के लाके हमको पेन दे दो, खाली कहीं से भी खरीद के लाके हमको पेन दे दो, हम ये मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम मांग रहे हैं क्या? प्लीज गिव मी द पेन, मतलब हमको वही कलम चाहिए जो तुमने तोड़ा था। अब बोलो, अब क्या हो गया इसमें? नाय क्यों तो कुट्टी कुट्टी कर दो, कुट्टी कुट्टी। प्लीज गिव मी द पेन, समझ आया? मतलब पार्टिकुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का। लिखा दें, ठीक है, याद रहेगा ना। तो किसी खास नाउन के साथ किसी खास नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। किसी खास नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? द का। जैसे बताएं कि प्लीज गिव मी डॉट पेन। प्लीज गिव मी डॉट पेन। तो यहाँ ए पेन, यहाँ द पेन।
तो दोनों सही है ना? दोनों सही है ना? लेकिन हमको देखना पड़ेगा भाव क्या है। अगर हम कोई भी पेन का डिमांड कर रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगा? ए। यहाँ किसी खास वही कलम या खास पेन का डिमांड कर रहे हैं, खास पेन का, ये कोई भी पेन, ये कोई भी पेन का अगर डिमांड कर रहे हैं तो वहां क्या लगाएंगे? आ। ए। क्या? ए। अगर किसी खास पेन का डिमांड कर रहे हैं तो वहां क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? समझाया? कोई दिक्कत है? पक्का? उतारेगा क्या? उतारो तो।